हालांकि हरिद्वार के बारे में आपको बताने के लिए मैं कोई भी चित्र या वीडियो का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दावा है जिस तरीके से मैं आपको हरिद्वार की जानकारी दे सकता हूँ वैसा शायद दूसरा कोई क्रिएटर न दे सके, क्योंकि मुझे प्यार है हरिद्वार से, इश्क है, मोहब्बत है। आप मानेंगे नहीं कि मैं हरिद्वार करीबन 12 बार जा चुका हूँ। अभी लॉकडाउन के टाइम भी गया नहीं हूँ, नहीं तो 12 बार मैं हरिद्वार जा चुका हूँ। और हर बार मैं हरिद्वार कम से कम 7 दिन और 3 बार तो 10 दिन रुक चुका हूँ। तो हरिद्वार के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ क्लियरली कि क्या क्या खतरे हैं हरिद्वार में, क्या क्या देखने के लिए है। और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि चाहे मैं बात करूँ चंडी माता की या फिर मनसा माता की या माया देवी की या सबसे बड़ी माता गंगा माँ की, तो मैं उनको बहुत ही श्रद्धा रखता हूँ उनके लिए। और इसलिए मैंने हरिद्वार पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने ये लेके आया हूँ, जिसमें मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको चीज़ें बताऊंगा। मैं कुछ ऐसे आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा हरिद्वार में कि अगर आप हरिद्वार में हैं तो आप मुस्कुरा सके, आपको टेंशन न जाए, आपका पैसा बच सके, आपका समय बच सके। यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो का। तो अगर आप हरिद्वार जाना चाहते हैं या आपकी हरिद्वार जाने की प्लानिंग है तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देने से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत मेहनत से YouTube वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, कुछ जानकारी सामने लेके आता हूँ, कुछ ज्ञान साझा करना चाहता हूँ आपके साथ। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार जो है जाने के बहुत सारे माध्यम हैं। आप प्लेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं और ट्रेन से जा सकते हैं। पैदल तो नहीं जा पाएंगे, बहुत दूर है। तो अगर प्लेन से आप जा रहे हैं तो जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार में एयरपोर्ट नहीं है, तो अगर प्लेन से जा रहे हैं तो फिर आप जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है हरिद्वार से, वहाँ आप उतर सकते हैं। वहाँ से टैक्सी करके आप हरिद्वार आ सकते हैं, पर बहुत ही महंगा ऑप्शन है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस ऑप्शन के लिए जाएं। मतलब इसमें आप नाग ऐसे नहीं पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं। पहले आप देहरादून जा रहे हैं, फिर वहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं। बिल्कुल भी ऑप्शन अच्छा नहीं है, तो इसको अवॉइड करते हैं। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शंस, ट्रेन और बस। तो बस से आप जा सकते हैं। दिल्ली से बहुत सारी बसें चल रही हैं, चंडीगढ़ से बसें चल रही है हरिद्वार के लिए। तो इस प्रकार से बस भी ओके है, लेकिन थोड़ा महंगा ऑप्शन है। सबसे सस्ता और सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन है ट्रेन। अब ट्रेन में ये बताऊं कि एक ट्रेन जो चलती है बांद्रा देहरादून, जो हमारी पुरानी देहरादून एक्सप्रेस है, उसमें भी मैं 2 बार जा चुका हूँ और पछता चुका हूँ। कभी भी इस ट्रेन का प्रयोग नहीं करें। अगर आप मुंबई से जा रहे हैं, गुजरात साइड से जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी बांद्रा देहरादून जो पुरानी वाली चल रही है इसमें आप मत सफ़र करिए। इसमें एक ही एसी डब्बा है, वो भी आधा आधा कटा हुआ है। उसमें फर्स्ट सेकंड एसी अलग है और थर्ड एसी अलग है, और फर्स्ट एसी थोड़ा अलग बनाया हुआ है। बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रेन है। हर 15 मिनट में रुक जाती है और लोकल जैसी चलती है। रात को फास्ट चलती है, दिन में एकदम लोकल जैसी चलती है। तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इवन आप मानेंगे नहीं कि एक लश्कर जो स्टेशन आता है हरिद्वार से जस्ट पहले, वहाँ पे 1 घंटे का स्टॉपेज दे देते हैं। उसमें पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। दूसरी ट्रेन हर बार 1 घंटे का स्टॉपेज होता ही है वहाँ पर, और वहाँ से 15, 20, 25 मिनट का ही रास्ता है हरिद्वार। फिर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं लश्कर में बैठे बैठे कि यार ये लश्कर कब पार होगा, कब मैं पहुँच पाऊँगा हरिद्वार, कब मेरे गंगा जी के दर्शन होंगे। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस ट्रेन का प्रयोग न करें। दूसरी ट्रेन हैं बहुत सारी, वलसाड़ से चल रही है, वलसाड़ हरिद्वार है, मुंबई से भी चल रही है, मुंबई हरिद्वार दूसरी ट्रेन है फास्ट वाली, उसमें ज़रूर आप सफ़र कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेन कौन सी अवॉइड करना है? बांद्रा देहरादून ओरिजिनल वाली जो सालों से चल रही है, पता नहीं कब से शुरू हुई है,
बाबा आदम के ज़माने से चलते आ रही है। चलिए अब आप स्टेशन पे उतर जाते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले स्टेशन पे उतर के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि स्टेशन से आप बाहर आ जाएं, हर एक प्लेटफॉर्म पर एलिवेटर लगा हुआ है, इसलिए कूली पर पैसा वेस्ट न करें। कूली आपसे 200 रुपये ले लेगा, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा सामान है, कम भी है तो 100 रुपये तो लेगा ही, 100 से 150 रुपये। वहाँ पे कूली बहुत नक चढ़े हैं हरिद्वार स्टेशन पे, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल भावताव करेंगे ही नहीं कि 100 रुपये 150 जो बोलेंगे वो देना पड़ेगा आपको, अगर जाना है तो आगे नहीं मानेंगे वो लोग। लेकिन अगर आप थोड़ा ट्रॉली वाला आपके पास सामान है तो आप लेकर एलिवेटर तक चले जाइए, लिफ्ट भी लगी हुई है, हाईटेक लिफ्ट लगी हुई है हर एक प्लेटफॉर्म पे, इजीली आप फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। पहला ऑप्शन है। जब आप फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, थोड़ा सा बाहर निकलिए और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को देखिए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन का भी आर्किटेक्चर जो है देखने लायक है। बिल्कुल हरिद्वार रेलवे स्टेशन ऐसा लगता है जैसे एक सुंदर मंदिर हो। आपकी इच्छा हो जाएगी कि यार मैं यहाँ पे एक सेल्फी ले लूँ, ठीक है, हरिद्वार 0 लिखा हुआ है तो मैं एक सेल्फी ले लूँ, तो आप सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है बिल्डिंग। और दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, देखिए अगर आपका सामान कम है तो आप वहाँ के लोगों को ये बता सकते हैं कि नहीं आप लोकल इंसान हैं। कभी ऐसा प्रतीत मत होने दीजिए कि पहली बार आ रहे हैं। अगर पहली बार आ रहे हैं तो वहाँ के लोग आपको लूट लेंगे, चाहे वो ई रिक्शा वाला है या फिर जो बुकिंग कर रहा है आपके लिए। अगर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम यात्रा पे जाना चाहते हैं और लोगों को पता लग गया कि अरे ये नए आए हैं यहाँ पर, तो आपको लूट लेंगे लिटरली। पहली बार ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, दूसरी बार से मैंने ऐसा होने ही नहीं दिया क्योंकि सब मेरे दोस्त बन गए थे। लेकिन हरिद्वार के लोग, उत्तराखंड के लोग बहुत ही मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, आसानी से आपके मित्र बन सकते हैं। लेकिन आपको उनके कल्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे जाके गंगा जी के बारे में बोलोगे गंगा जी बहुत पॉल्यूट हो रही है, तो यार हमको बुरा लगता है उनको ही बुरा लगेगा, ऐसा नहीं बोलना है। वहाँ पे पानी बहुत ही शुद्ध है, बता रहा हूँ, हरिद्वार में पानी बहुत शुद्ध है, बिल्कुल चेक होता है रोज, तो इसलिए आप इस पर डाउट न रखें। अच्छा, तो आप क्या करिए, समझो ज़्यादातर मुंबई से गाड़ियाँ जो आती है या दूसरी दिल्ली से भी आ रही है, सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर आती हैं ये ट्रेन्स, क्योंकि फर्स्ट नंबर को क्या लोकल के लिए रखा जाता है। वहाँ के जो अम्बाला से कनेक्ट होती है या दिल्ली से कनेक्ट होती है, ये सब जगह से जो कनेक्ट हो रही है ट्रेन्स, गंगानगर है तो वहाँ भरतपुर, यहाँ तक के लोकल यात्री फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म से सफ़र करते हैं। तो सेकेंड या थर्ड नंबर पर अगर आप उतरे हैं तो फिर एक तो आप एलिवेटर ले सकते हैं, दूसरा है कि आप एक साइड चलना शुरू कर दीजिए। आप किसी से पूछ लीजिएगा चाय वाले से कि बाजार साइड जाना है तो कौन सा रास्ता है, वो आपको डायरेक्शन बता देगा ऐसे, तो उस डायरेक्शन में चलना है। मुश्किल से 50 कदम चलेंगे तो एक ऐसा क्रॉसिंग आएगा, तो वहाँ पर मतलब थोड़ा सावधानी से क्रॉसिंग करिए, ट्रेन्स भी आती रहती हैं, पर वो क्रॉसिंग आप पैदल क्रॉसिंग है, आराम से क्रॉसिंग करके आप एक ऐसी जगह बाजार में आ जाएंगे सीधे। वहाँ से आपको ई रिक्शा खड़ा मिल जाएगा या फिर आपको ऑटो मिल जाएगा। लेकिन देखिए एक बात बताता हूँ, जो पहली बार मुझे प्रॉब्लम हुई थी, आपको भी हो सकती है, कि अगर आप होटल आपने बुक नहीं किया है तो, और मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि एक ही होटल बताऊँगा, एक ही रुकने की जगह पर। एक मतलब क्या है कि वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और एक लोहार की। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, 12 बार जा चुका हूँ हरिद्वार, इसलिए मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप मेरी बात मानिएगा ज़रूर। ऐसी जगह बताऊंगा आपको, ऐसी मनमोहक जगह बताऊंगा, इतनी सुंदर जगह बताऊंगा जहाँ से गंगा जी भी दिखेंगी आपको, एकदम सेफ, साफ सुथरा, परिवार के लिए व्यवहार अच्छा, खाना अवेलेबल है वहाँ पर, नाश्ता मिलेगा, टूर प्रोग्राम बना के देंगे, सारी व्यवस्था, और सस्ता भी थोड़ा। तो और बिल्कुल सिटी के बीच में, हरिद्वार सिटी के बीच में। तो आप थोड़ा वेट करिए, मैं बताऊंगा, मैं आ रहा हूँ उस चीज़ पर। लेकिन आप बाज़ार में पहुँच जाएंगे उस वे के थ्रू। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप रेलवे स्टेशन से चले, समझो फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट जो है बस स्टैंड है, गवर्नमेंट का बस स्टैंड। लेकिन अगर आपको समझो बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ या 4 धाम यात्रा पे जाना है, पहाड़ों की साइड निकलना है, क्योंकि पहाड़ों को जाने के लिए रास्ता तो हरिद्वार से जाएगा और कहीं से जा नहीं सकता है, तो अगर वहाँ से जाना है तो मेरा सजेशन है कि आप गवर्नमेंट की बस में न जाएँ। जी हाँ, न जाएँ। इसलिए न जाएँ क्योंकि बहुत ही कम गवर्नमेंट की बसेस जाती है, सुबह निकल जाती है तो निकल जाती है 5 या 4 बजे। इतनी सुबह आपके लिए उठना मुश्किल पड़ेगा, ठंड रहती है हरिद्वार में, तो एकदम गर्म जगह नहीं है वो, वहाँ पे ठंड रहता है, माइल्ड टेम्परेचर रहता है हमेशा ही। गर्मियों में थोड़ी गर्मी पड़ती है पर ज़्यादातर शाम को ठंड हो जाती है, सुबह भी ठंड रहती है।
अगर अभी फरवरी में, जनवरी में भी, जनवरी में तो बहुत ठंड रहती है, फरवरी मार्च अप्रैल में भी जाएंगे तो शामें एकदम प्लेजेंट है, सुबह भी प्लेजेंट है, वेदर बहुत अच्छा रहता है हरिद्वार में, पहाड़ पास में है ना शायद इसलिए। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि प्राइवेट बस स्टैंड पे जाएं, वहाँ का जो मंडल है वो उसे ऑर्गेनाइज करता है, गढ़वाल मंडल। तो आप किससे पूछेंगे वहाँ बस स्टैंड पे कि गढ़वाल मंडल का बस स्टैंड बताओ, वहाँ पे आप चले जाएंगे और वो आपको टिकट भी दे देंगे। समझो कि आपको 2-3 दिन बाद जाना है, 4 दिन बाद जाना है, मेरे ऐसे रुकना है 7 दिन बाद जाना है, मैं 10 या 7 दिन रुकता हूँ, मुझे बहुत प्यार है हरिद्वार से, वहाँ के लोगों से, इसलिए मैं वहाँ रुकता हूँ। बहुत ही सबसे दुनिया की नंबर 1 अगर सिटी लगती है वो हरिद्वार लगती है। सही में एक बार तो आप हरिद्वार जरूर आइए, जरूर आइए आप। अमिताभ बच्चन कहते हैं ना कि पधारिए एक बार जरूर गुजरात में, एक बार गुजरात जरूर आइए, ऐसे मैं आपसे कहता हूँ एक बार हमारे हरिद्वार जरूर आइए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा आपको। तो गढ़वाल मंडल का जो बस स्टैंड है वहाँ पे जाना है आपको, और वो आपको बाकायदा टिकट देंगे कि इस तारीख को आपकी टिकट, उनकी बसें 4 बजे से चलना शुरू होती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे के बाद बस नहीं चल मिलेगी, इसलिए क्योंकि पहाड़ों में जाना पड़ता है, शाम हो जाती है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप ये प्राइवेट कार करते हैं या प्राइवेट जीप वगैरह करते हैं, बहुत फास्ट चलाते हैं, सुनेंगे नहीं आपकी, वो बहुत ही रैश चलाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे पहाड़ों में ले जाएंगे, आपका बिल्कुल आपका कलेजा हाथ में आ जाएगा, ऐसे आप चलाएंगे गाड़ी, आपकी सुनेंगे ही नहीं, बिहेवियर ख़राब करेंगे और शाम के समय शराब भी पी लेंगे, ऐसी हालत है। तो इसलिए आप प्राइवेट जो टैक्सी वाले हैं उससे कांटेक्ट मत करिए। मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा। अगर आप जैसे सिटी के अंदर चलोगे तो चोटी वाला रेस्टोरेंट के आगे, हरियाणा रेस्टोरेंट के आगे, अमृतसर रेस्टोरेंट के आगे, इनके आगे आपको बहुत सारे लोग रोड पे बैठे ही मिलेंगे 4 धाम बुकिंग करते हुए। बिल्कुल मत करना, 10 गुना पैसा ले लेंगे। वही बस का टिकट जो सस्ते में मैं आपको करवा के दे रहा हूँ गढ़वाल मंडल से, 4 गुना पैसा लेके करके देंगे। इसलिए गढ़वाल मंडल में जाना है, बस स्टैंड से 50 कदम भी नहीं है, उनके सामने बसेस खड़ी रहती हैं, देवभूमि लिखा रहता है उस पर, तो वो वहाँ से आप टिकट करवा सकते हैं, बाकायदा आपको टिकट मिलेगा। ये बात तो हो गई। अब ई रिक्शा वाले और ऑटो रिक्शा वाले आपको लूटने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि पहले उनको दिखाना है कि आप पहली बार नहीं आ रहे हो, और जो होटल आपको रुकना है, जहाँ रुकने की व्यवस्था है, मैं आपको अब बताता हूँ पहले, ठीक है, और क्या क्या देखना है उसके बाद बताऊँगा हरिद्वार में क्या क्या देखना चाहिए। पहले आपको रुकवा तो दूँ। एक ही जगह है हरिद्वार में, एक ही जगह जहाँ आपको रुकना है, नाम पे मत जाना, क्योंकि धर्मशाला रुका है, वो लगा हुआ है उसमें, उसका नाम है श्री नरसिंह भवन धर्मशाला। अगर किसी बच्चे से भी आप पूछेंगे हरिद्वार में श्री नरसिंह भवन धर्मशाला, तो वो आपको जाके आपको दिखा देगा यहाँ पर है। ई रिक्शा वालों को, ऑटो रिक्शा वालों को सबको पता होता है, लेकिन मैं पहले मैं बताऊँगा धर्मशाला पे मत जाना। इनके रूम इतने साफ होते हैं जितना कि आप घर पे सफाई नहीं रख सकते हो। और यहाँ पे जब जाओगे आपको 500 रुपये से 5000 रुपये तक के रूम मिल जाएंगे। अगर आप सेकंड या थर्ड फ्लोर पे जाओगे तो उनके पास स्वीट्स भी हैं। स्वीट्स मतलब क्या है, 3-4 रूम एक साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा परिवार जा रहा है, 2 रूम एक साथ जुड़े हैं, किचन भी बना हुआ है, ऐसे रूम जो एकदम साफ सुथरा। आरओ का पानी मिलेगा आपको वहाँ पे 24 आवर्स, गर्म पानी 24 आवर्स, टूर प्रोग्राम के लिए हेल्प मिलेगा। और वहाँ पे जो हेल्पर लोग हैं, जैसे पवन भाई हैं वहाँ पर, और एक इंसान है, बूढ़े इंसान, सब लोग उनको फादर कहते हैं, राय साहब, फादर बहुत हेल्पफुल है, आपका सामान खुद ले जाके रखेंगे, सेफ, आपको सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, लिफ्ट लगी हुई है, कोई वृद्ध आदमी आपके साथ जा रहे हैं, राय साहब जो मैनेजर हैं वो तो आपके दोस्त बन जाएंगे पहली मुलाकात में, इतने अच्छे इंसान हैं। श्री नरसिंह भवन, खाना भी वहाँ का बहुत अच्छा है, शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, नाश्ता खाना सब मिल जाए। पार्किंग की जगह है, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, अंदर कम से कम 50 गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह है, अंदर ही, उसके अंदर इतना बड़ा प्रांगण है उनके पास। वहाँ कार्यक्रम भी होते हैं, वो लोग सब ये आई डोनेशन का और ब्लड डोनेशन के प्रोग्राम भी करते रहते हैं बहुत बार। और सुबह नरसिंह भगवान का मंदिर भी है वहाँ पे, आपकी सुबह जो है ना नरसिंह भगवान के भजनों से होंगी। तो एक ही जगह आपको ध्यान रखना है, वो है नंबर 1 जगह, नरसिंह भवन धर्मशाला। मित्रों, ये जो वर्ड है धर्मशाला, इससे आपको दुखी नहीं होना, धर्मशाला है ही नहीं, वो 5 स्टार होटल उससे कम पड़ता है। एक बार जाके जरूर देखना, उनको बताना आप हमारा 3rd फ्लोर का रूम बताइए, आपका 1500 वाला 1000 रुपये, 800, 500 रुपये से शुरू होता है, ऑनलाइन बुकिंग भी उनकी होती है। तो यहीं रुकना है आपको। जब आप ई रिक्शा वाले से बोलेंगे कि मुझे जाना है श्री नरसिंह धर्मशाला, तो वो आपसे 50 से 70 रुपये की डिमांड करेगा,
जबकि वो 2-3 किलोमीटर ही है वहाँ से। आपको ऐसा बोलना ही नहीं, आपको बोलना है कि मुझे कोतवाली जाना है, कोतवाली। तो ई रिक्शा वाला क्या है या ऑटो रिक्शा वाला आपसे 10 रुपये सवारी लेगा। समझो 3 लोग हैं आप तो 30 रुपये, और तो 2 ही लोग हैं तो 20 रुपये। 20 रुपये में आप कोतवाली तक पहुँच जाएंगे। और फिर कोतवाली से थोड़ा बोला थोड़ा आगे चलना भैया, नरसिंह भवन पहुँचा देगा वहाँ तक, 20 रुपये ही लेगा। तो आपके 20 रुपये में 40-50 रुपये बचा ले रहा हूँ, तो आपको पता ही नहीं, आप तो 70 रुपये दे देंगे। ठीक है, देखिए रेलवे स्टेशन से आप चलेंगे ना, तो पहला जो चौक आएगा वो है वाल्मीकि चौक। वाल्मीकि चौक पर जो राइट हैंड साइड पर एक फेमस सैंडविच की दुकान है, मिस मत करना। ये वाल्मीकि चौक है, राइट हैंड साइड पे, किससे ही पूछेंगे, वहाँ पेपर वाले बैठते हैं और वहाँ पर लॉक बेचने वाले बैठते हैं और कुछ मूर्तियाँ बेचने वाले बैठते हैं सड़क पर, और पीछे की साइड सैंडविच की दुकान है। क्या सैंडविच बनाते हैं वो, चीज़ सैंडविच और मायोनीज सैंडविच, अलग अलग टाइप के, वेज सैंडविच, आलू मटर, बहुत अच्छा सैंडविच बनाते हैं। लस्सी भी मिलती है उनके यहाँ, पर लस्सी उनके ट्राई मत करना, सैंडविच ट्राई करना। लेकिन आप वाल्मीकि चौक से आगे चलोगे जब, तो वहाँ पर अमृतसरी लस्सी वाला आएगा। अमृतसरी वर्ड याद रखना है, अगर अब हरिद्वार में है तो अमृतसरी वर्ड के बिना खाना पीना करना ही नहीं है। बता रहा हूँ, मैंने सब जगह चेक कर लिया, बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पर। चोटी वाला भी है वहाँ का फेमस, मोहन पूरी और सब्जी है जो कि हर की पौड़ी पर है। हर की पौड़ी नाम जो है एक्चुअली ऐसे पड़ा है कि विष्णु जी हरिद्वार आए थे, उनकी पाँव की छाप है, गंगा जी खुद आकर वहाँ तक रोज मिलती हैं, इसलिए उसका नाम हर की पौड़ी पड़ा है। एक्चुअली हरि की पेड़ी था वो, लोगों ने उसे हर की पौड़ी कर दिया। हरिद्वार का पुराना नाम हरिद्वार होता था, कि भगवान क्या जाना है, बद्रीनाथ तो उसका द्वार है, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम हरिद्वार हो गया है, हरिद्वार बोलते हैं आजकल लोग प्यार से। तो आपको ये याद रखना है कि अमृतसरी लस्सी पे बिना जाए मत आना। अमृतसरी लस्सी पर आपको मिलेगा, वहाँ पे लिखा है उनने, हम लस्सी पिलाते नहीं, हम लस्सी खिलाते। इतनी गाढ़ी लस्सी, पूरे भारत में मैंने ऐसी लस्सी नहीं, अमृतसर में भी नहीं पी है मैंने। अमृतसरी लस्सी, अमृतसर के लोग हैं वो, बहुत ही प्यारी लस्सी बनाते हैं। 20 रुपये या 30 रुपये में आपको बड़ा ग्लास मिलेगा, बहुत ही, एक ग्लास आप पिलोगे आपको संतुष्टि मिलेगी। उसके आगे जाओगे, नरसिंह भवन के जस्ट सामने अमृतसरी ढाबा है, खाना वही खाइए आप, शुद्ध घी में खाना बन रहा है, सारा खाना एकदम सस्ता भी, ज़्यादा महंगा नहीं, और टेस्ट जो आ रहा है उसके जैसा टेस्ट कोई बना ही नहीं सकता है, सही बता रहा हूँ। वो अमृतसरी जो भाई साहब है अमृतसरी होटल के, वो मेरे मित्र भी हैं, मतलब मित्र बन गए वहाँ जाके, इसलिए नहीं मैं उनका नंबर लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स की, मेरे मित्र हैं। एक बार ट्राई करके देखना, बेस्ट खाना हरिद्वार में अमृतसरी होटल में मिलेगा, नरसिंह भवन के सामने। तो वहाँ का जो भाई साहब है ना अमृतसरी होटल के, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं मिले तो फ़ोन नंबर दे देता हूँ। नरसिंह भवन धर्मशाला के जो बेस्ट होटल है वहाँ के जो राय साहब हैं, जो वहाँ के मैनेजर साहब हैं, उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आपको तकलीफ नहीं जाएगी। तो आप मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं, मेरा नाम अतुल है, मेरे मित्र हैं वो, दोनों जगह आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं। तो बहुत आपसे आदर से बात करेंगे, मेरे मित्र हैं अच्छे। आप बताइएगा अतुल सरल भाषा चैनल वाले, तो मेरा सरल भाषा यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम अतुल है, तो अतुल, ठीक है। तो अब देखिए, मैं तो आपका ही मित्र बनते आ रहा हूँ यार, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना भूलना मत, आप बाद में भूल जाओगे। अच्छा, इसके बाद देखिए हर की पौड़ी शाम की, आप तो पहले नरसिंह भवन में आप सेटल हो गए। नरसिंह भवन में प्रांगण में घूमने के लिए बहुत बड़ी जगह है, इतना सुंदर लगता है, नरसिंह भगवान के दर्शन भी होंगे। और वहाँ पे क्या है, ऐसे पीछे की साइड ऐसे गैलरीज हैं जहाँ पे खड़े होकर आप गंगा जी के दर्शन आपको हो जाएंगे। और मैं बताऊंगा आपको कि अगर प्राइवेट आपको स्नान करना है कहाँ पे जाना चाहिए, सबसे सेफ जगह भी बताने वाला हूँ। लेकिन हर की पौड़ी आप शाम को 6 बजे ज़रूर पहुँच जाइए, वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। और जब पहली बार मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ गया था, और जब वो गाना बजा ना वहाँ पे कि मैया ओ मेरी मैया, तो ऐसी कुछ लाइन्स थे कि जब तक गंगा जी में पानी रहे सजना तेरी मेरी कहानी रहे, ऐसे कुछ गाना है। इतनी इमोशनल मेरी वाइफ हो गई थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मतलब एक दुनिया की सबसे बड़ी अनुभूति आपको होती है, मेरे आंखों से पानी आ जाता है फ्रेंड्स, जितनी बार मैं वो हर की पौड़ी की शाम की आरती अटेंड करता हूँ। एक बार आप जरूर जाइए वहाँ पर, और शाम के समय जाइए। शाम के समय स्नान अलाउड नहीं होता है, पर आप जूता स्टैंड भी है वहाँ पर, सब व्यवस्थित काम है। लेकिन अपने जो वॉलेट वगैरह संभाल के रखिए, जेब कतरे भी घूमते रहते हैं।
थोड़ा जल्दी चले जाइए, आपको जगह मिल जाएगी, आराम से बैठिए वहाँ पर, खड़े होकर दर्शन मत करिए, लोगों को प्रॉब्लम जाएगी पीछे के जो लोग खड़े हैं। और क्या आरती होती है, 5-6 जगह आरती होती है, बहुत ही अद्भुत आरती होती है। वहाँ पे आपको 100 फीट की शिव जी की मूर्ति देखने को ही मिलती है मूर्ति, मतलब आप बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे अगर आप शिव भक्त हैं ना। वो 100 फुट की जो शिव जी की मूर्ति है, देखिए ब्रिज बने हुए बहुत सारे, आपका पूरा दिन जो है हर की पौड़ी में बीत जाएगा। शाम को चले जाइए 4 बजे, पर आप मोहन जी की जो पूरी और आलू की सब्जी मत खाइएगा, बहुत लंबी लाइन लगती है, मेरा खा के गला खराब हो गया था। चोटी वाला के यहाँ गया, वहाँ तो लिखा हुआ था कि हमारा खाना सब वनस्पति में बन रहा है। अरे वनस्पति का खाना मत खाइएगा, खराब होता है। आप जाइए अमृतसरी में, प्योर घी का बना खाना बना के देंगे वो आपको, बहुत ही अच्छा खाना खाना है तो अमृतसरी। और शाम के वक्त फ्रेंड्स वहाँ पर जो है सिंगाड़े मिलते हैं, चने मिलते हैं, और चना जो है वो बहुत सारी चटनियों में डाल के देते हैं। और एक भैया साइकिल पे घूमते रहते हैं, वो सूप बनाते हैं टमाटो का, मिस मत करना। और सुबह के समय आपको कुलचा मिलेगा, आपको चिंता नहीं करनी। हरिद्वार में आप कुछ भी खा रहे हैं, अगर सड़क पे जो ये हर की पौड़ी से लेकर जो रोड चल रहा है स्टेशन तक, इसके बीच में गुलाब जामुन आप खाइए, और साथ में आप बहुत सारी चीज़ें जैसे छोला भटूरा है, समोसा कचौरी, एक रेस्टोरेंट और भी दादा बौद्धी, जो बंगाली लोग जा रहे हैं अगर बंगाली खाना खाना है। और गुजरात की गली बनी हुई है, गुजरात की गली है स्टेशन के जस्ट सामने, आप अगर जाएंगे वहाँ पे आपको लगेगा गुजरात ही है। वहाँ पे बोर्ड्स भी गुजराती में लगे हुए हैं, सारे गुजराती लोग हैं। गुजराती नाश्ता मिल जाएगा, थेपला मिल जाएगा, खमण मिल जाएगा, गुजराती थाली मिल जाएगी 100 रुपये के अंदर, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक गुजराती टेस्ट भी आप कर सकते हैं। और आपको जाना चाहिए मनसा देवी मंदिर। तो मनसा देवी मंदिर दिन में आप जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ही आएगा। नरसिंह मंदिर धर्मशाला से थोड़ा आगे चलेंगे 50 फीट और राइट में लेफ्ट में आएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पैदल चलिए, नहीं तो फिर आपको 150 रुपये उड़न खटोले के देना पड़ेंगे, जो वेस्ट ऑफ मनी है। 2 मिनट में आ जाता है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है। पैदल आप चलिए, बहुत पूरे हरिद्वार का दृश्य आपको दिखेगा। आप वहाँ जाएंगे मनसा देवी में, आप हाथ जोड़िए मनसा माता से। मनसा माता जो है नाम इसलिए पड़ा है कि आपकी मनोकामना वो पूरी करती है। तो आप जो भी प्रेयर है वहाँ करिएगा ज़रूर। और मनसा माता आप जाते हैं, वहाँ रास्ते में आपको बेर मिलेंगे खाने के लिए, कुछ नाश्ता जैसे समोसा भी मिलेगा। ये सब खाते हुए आप ऊपर जाइए पूरे परिवार के साथ, एक ट्रैकिंग की ट्रैकिंग हो जाएगी। मौसम बहुत सुहाना रहता है मनसा मंदिर में। फिर आप नरसिंह मंदिर के पीछे की साइड आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट घाट, अगर प्राइवेट आपको स्नान करना है एकदम, तो वो कौन सी जगह, कोई बताएगा नहीं ये बात, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करिए। पहले मैं चंडी माता के बारे में बता दूं। तो नरसिंह मंदिर के जस्ट पीछे की साइड थोड़ा चलेंगे पैदल आधा किलोमीटर तो चंडी मंदिर आ जाता है। वहाँ भी आप पैदल चढ़ाए, हर दिन एक एक दिन एक जगह जाइए। इससे 4-5 दिन का प्रोग्राम मैं तो 10 दिन भर का प्रोग्राम बनाता हूँ। 4-5 दिन तो रुकिए हरिद्वार में, एक दिन मनसा माता, फिर एक दिन चंडी मंदिर जाना है। चंडी मंदिर में भी उड़न खटोला है, फिर 150 रुपये वेस्ट करना है तो आप जा सकते हैं। 350 रुपये का टिकट बन जाता है मनसा माता और चंडी मंदिर दोनों का मिला के एक इंसान का। इतना क्यों वेस्ट करते हो? जवान हो तो आप, वृद्ध हो तो अलग बात है। अगर आप लोग सब जवान हैं, ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो ट्रैक करिएगा ऊपर। और अगर आप माउंटेन्स में नहीं रहते हैं और पहली बार जा रहे हो, आपको बहुत आनंद आएगा वहाँ पर, तो ऊपर जाइएगा। चंडी माता मंदिर में एक वृक्ष है जिसपे लोग क्या है, एक धागा बांधते हैं, मनोकामना का धागा जरूर बांधिएगा। वहाँ पे ऊपर रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे आप सरप्राइजिंगली पिज़्ज़ा मिलता है, बर्गर मिल जाएगा, आपको पास्ता तक मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। चंडी देवी मंदिर के ऊपर बहुत अच्छी व्यवस्था है खाने की। फिर वहाँ से नीचे आ जाइए आप। हर की पौड़ी का मैंने आपको बता दिया। आप प्राइवेट घाट बताता हूँ आपको जो नरसिंह मंदिर के पीछे की साइड से आप देखेंगे तो, या नरसिंह मंदिर से पीछे की पैदल भी आएंगे तो वहाँ पर ये जो बैठक जी मंदिर, आप किससे पूछेगा, ये वैष्णव लोगों का मंदिर है। वहाँ पे प्राइवेट घाट है, कोई मना नहीं करेगा। एक तो वहाँ पे सीट्स बनी, वहाँ पे बैठो आप, भीड़ बहुत कम होती, 4-5 लोग ही हैं। पीछे की साइड शुद्ध घी की वहाँ पर वो बनती है, टिकिया, जलेबी और सारा दिल्ली चाट बनते रहता है। पीछे एक ठेला है, शुद्ध घी का बढ़िया मिलता है, उनसे ऑर्डर करो, वहीं बैठे बैठे खाओ आराम से, वहीं स्नान करो कपड़े चेंज करने की व्यवस्था भी मंदिर के अंदर है, सारी व्यवस्था। आपको चाय भी मिल जाएगी वहाँ पे, कॉफ़ी मिल जाएगी, टूर गाइड भी मिल जाएगा वहाँ पर, सारी व्यवस्था। थोड़ा दान भी कर दो आप मंदिर में अगर चाहो तो ये सारी व्यवस्था आपको वहाँ हो जाती है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना है। और होटल में जो आप रुके ना, देखिए धार्मिक स्थलों में क्या है, वेश्यावृत्ति और प्रोस्टिट्यूशन भी कॉमन होता है।
तो ऐसे कई सस्ते के मामले में क्या है, 500 रुपये में आप रुक गए होटल में, मालूम पड़ा रात को आप रुके परिवार के साथ तो पास में कोई गलत एक्टिविटी चल रही, पुलिस की रेड पड़ गई। ये बहुत होता है वहाँ पर, हरिद्वार में होता रहता है। मैं नाम नहीं लूँगा होटल के, पर ऐसा मेरे साथ हो चुका। दूसरी बार गया था ना, मैं रेस्टोरेंट में रुका, रात को पुलिस की रेड पड़ गई, बहुत शर्मिंदा होना पड़ा यार। मैं तो अच्छा इंसान हूँ, ऐसी चीज़ों में बिल्कुल संलग्न नहीं होता हूँ मैं कभी भी, लेकिन ऐसा होता है धार्मिक स्थानों में। ऐसा होना नहीं चाहिए, पुलिस को ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है फ्रेंड्स। इसलिए नरसिंह मंदिर में ही जाना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राय साहब का नंबर दे रहा हूँ। नरसिंह भवन धर्मशाला की रुकने की व्यवस्था, धर्मशाला में मत जाना, बहुत 5 स्टार होटल फेल है उसके आगे, इतनी सुंदर जगह है, इतना अच्छा मेंटेन्ड है। और अमृतसरी ढाबा पे जाना है जहाँ पर आपको वो करना है। अमृतसरी ढाबा के सामने एक चाय वाले भैया है, अमर सिंह नाम है उनका, चाय वाले, पूछ लेना, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं यार, एकदम चाय मतलब जो बनाते हैं ना, उनकी 10 रुपये की चाय अगर एक बार पियोगे बार बार उनके पास आओगे। तो याद रखना, अगर आपको सही चाय का टेस्ट नहीं जम रहा है, अमर सिंह जी अमृतसरी ढाबे के सामने नरसिंह भवन मंदिर के नीचे आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। और साथ में आप एक एक दिन का ट्रिप कर सकते हैं, देहरादून जा सकते हैं, मसूरी जा सकते हैं, ऋषिकेश जा सकते हैं, सब पास में। मैं आपसे बोलूँगा राजा जी नेशनल पार्क बिल्कुल भी ना जाएं, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। एक तो वहाँ की जो सफारी है, नाम की सफारी है, 3600 रुपये लगते हैं 6 लोगों के, 2-3 लोग हैं तो भी वो जीप में आपको जाना ही पड़ेगा। तो उसमें 6 लोगों के 3600 रुपये, इससे तो आप क्या है, सुबह अगर आप बस में जाओगे, पहाड़ों वाली बस जो है ना, वो राजा जी से होते हुए जाती है, पूरा आपको आधा घंटा या 40 मिनट राजा जी से लेकर ऋषिकेश जाएगी, पूरा राजा जी पार्क आपको दिख जाता है, 50 रुपये में आपको दिख जाएगा। पैसे आपके बचा रहा हूँ फ्रेंड्स। और अगर आप देखो, पहाड़ों में जाने वाली बस में जाना है, मतलब समझो जो बस ये अपने केदारनाथ जा रही है या बद्रीनाथ तरफ जाएगी या जोशीमठ जाएगी, उसमें बैठ जाना है और बोलना है मेरे को ऋषिकेश उतरना है, पूरा राजा जी पार्क आपको दिखा देगी, ठीक है। और एक जगह आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको वो सफारी में नहीं जाना, नाम की सफारी है यार, 3600 रुपये लूट लेंगे आपसे वो, ठीक है। पैकेज में बिल्कुल नहीं जाना है आपको। भारत माता मंदिर है और गीता मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ देखने के लिए। और अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं कि हमको मॉल देखना है, हरिद्वार में मॉल भी है। अगर आप बोलोगे कि BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो वहाँ पर फैक्ट्री है, वहाँ अगर आप जाने का प्रयास करोगे रिक्शा में तो वो आपसे 200 रुपये ले लेगा जाने के। लेकिन अगर आप ये वाल्मीकि चौक से, जहाँ मैंने बताया था सैंडविच खाते हैं, वहाँ से आप रिक्शा करोगे 10 रुपये सवारी में BHEL छोड़ देगा। BHEL में जहाँ उतरोगे वहीं उतार देगा जहाँ मॉल है, बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है, सिनेमा हॉल भी है वहाँ पे, 4-5 मल्टीप्लेक्स हैं PVR के, और साथ में आपको वहाँ पे खाने का फूड कोर्ट बना हुआ है, नॉनवेज मिल जाएगा, शराब मिल जाती है वहाँ पर। जो लोग, अब यहाँ हरिद्वार आप शराब पीने तो नहीं जाओगे, लेकिन सिटी में नॉनवेज और शराब अलाउड नहीं है, लेकिन BHEL एरिया में जाएंगे अगर आप पीने के शौकीन हैं। बाय द वे बता दे रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बताने की, मैं तो वहाँ पीने नहीं गया था, पी लेता हूँ मैं, लेकिन हरिद्वार पीने थोड़ी ना गया था। नॉनवेज फूड खाना हो, पीना हो, बच्चों को शॉपिंग कराना हो, बहुत बड़ा मॉल है, मतलब जैसे आप मुंबई में मॉल से देखते हैं इतना बड़ा मॉल बनाया हुआ है। भीड़ भी रहती है वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग आते हैं, पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है वहाँ पर, तो वहाँ मॉल में भी जा सकते हैं आप। तो फिर वेट क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, चलिए हरिद्वार दर्शन के लिए, पुण्य पाइए। अगर हरिद्वार गए और आपने डुबकी नहीं लगाई तो कुछ मिस कर दिया। कहते हैं कि जो ये समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो अमृत मिला है उसकी कुछ बूंदें उज्जैन में, नासिक में, प्रयागराज में और हरिद्वार में गिरी, इसलिए वहाँ पे ब्रह्मकुंड बन गया। और ब्रह्मकुंड बन गया तो इसलिए वहाँ पे जो है ये अपने कुंभ का मेला लगता है हर 12 साल में, इसलिए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हरिद्वार में है। डुबकी जरूर लगाइए, नाक बंद करिए, पानी एकदम शुद्ध मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम, पानी और खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी खाओ वहाँ पे आपको तबीयत आपकी खराब नहीं होगी। अमृतसरी में खाओ, आप अमृतसरी ढाबे में खाओ, कुछ भी नहीं होगा। अमर सिंह की चाय पियो, कुछ भी नहीं होगा। चोटी वाले क्या खाओ, गारंटी नहीं है। मोहनलाल क्या खाओगे, पूरी कोई गारंटी। मेरा गला खराब हो गया था इसलिए बोल रहा हूँ आपको यार, जो मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, मैं कोई इससे बैर नहीं, मेरे सभी दोस्त हैं, लेकिन फिर भी यार आप ध्यान रखो, आपको बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 11 डुबकी लगाना है और आराम से सुबह 9 बजे चले आइए, कपड़े लेके जाओ साथ में और पैसे लेके मत जाओ, बिल्कुल भी पैसे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चश्मा लेके मत जाओ, पैसे लेके कहाँ रखोगे, टेंशन में पड़ जाओगे। चश्मा रख रहे हो कहीं पर, पैसे रखें, डुबकी लगा रहे हो, ध्यान तो आपका पैसा 20-25 रुपये लेके चलो,
कि कुछ नाश्ता करूंगा, 50 रुपये लेके चलो, 50 रुपये गए तो गए, अपने पैंट में कोई लेगा नहीं ऐसे उस वक्त, कपड़े भी ऐसे छोटे शॉर्ट्स पहन जाओ या कुछ पहन जाओ जो वहीं उतार सको आप। आनंद लो नहाने का। महिलाओं के लिए अलग घाट है, पुरुषों के लिए अलग घाट है, ऐसे भी घाट है जहाँ पे सह स्नान हो सकता है। पूरे परिवार के साथ आप, आपकी वाइफ, बच्चे सब आनंद लो पानी से। ठंडा पानी रहता है, थोड़ा एक बार उतरोगे फिर ठंड नहीं लगती है। बहुत ही अच्छा, बड़े से बड़ा वाटर पार्क फेल है फ्रेंड्स, और फ्री में आपको गवर्नमेंट दे रही है, तो बहुत इंजॉय करें आप। तो हरिद्वार जाएं, माता गंगा का आपको आशीर्वाद मिले, आप उससे आगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब आप दर्शन करें। शुभ यात्रा फ्रेंड्स। जो ही मैंने आपको जानकारी दी आपके पैसे बचाने के लिए, जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने आपको ये सब जानकारी दी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। पसंद थोड़ा भी आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके फ्रेंड से शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट करिएगा। मैं और भी शहरों पर काफ़ी सारे वीडियो हैं, वो आसानी से आपको मिल जाएंगे, इसलिए ज़रूर बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और सिटी के बारे में बात करते हुए किसी और दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।